हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इस सीरीज में हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट, जिसमें आज हम लोगों ने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का एक वीडियो आज हम लोगों ने किया था, एक लेक्चर कर लिया था। इस डिफरेंशियल कैलकुलस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवलप करके। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में एनवलप को समझ लेते हैं, किस तरीके से हम लोग एनवलप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को करेंगे और एनवलप का मीनिंग क्या होता है। तो एनवलप का मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं हमें कोई भी एक फैमिली ऑफ कर्व गिवन है। फैमिली ऑफ कर्व का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कर्व का कलेक्शन है जिनमें कोई एक प्रॉपर्टी कॉमन है। ऐसे कर्व का कलेक्शन है हमारे पास जिनमें कोई एक प्रॉपर्टी कॉमन है। तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे क्या है, हम इस ए को मान लेते हैं पैरामीटर। इस ए को हम क्या मान लेते हैं, पैरामीटर। तो ए को अगर हमने पैरामीटर माना है, इसका मतलब ये है कि हम ए की वैल्यू अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये हमारा क्या है, सर्कल है विद सेंटर एट द ओरिजिन। तो यहाँ पे तो इसका सेंटर है। अब मान लेते हैं हमने पहले ए इज इक्वल टू ले लिया 1। तो 1 का मतलब क्या हो गया, 1 रेडियस का एक सर्कल मिल गया हमें यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, ए को चेंज किया, ए की वैल्यू हमने ले ली 2। तो हमें क्या मिल गया, एक 2 रेडियस का हमें सर्कल मिल गया। ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक 3 ले लिया यहाँ पे। एक यहाँ पे क्या मिल गया हमें, एक और रेडियस मिल, एक और सर्कल मिल गया ऑफ रेडियस 3, है ना। तो क्या मिल रहा है हमें, एक फैमिली ऑफ सर्कल्स मिल रही है जिनका सेंटर कहाँ पे है, दे आर कोसेंट्रिक एंड देयर सेंटर इज एट द ओरिजिन। इनका सेंटर कहाँ पे है, सबका ओरिजिन पे है। ठीक। तो ये क्या बन गई, फैमिली ऑफ सर्कल्स बन गई। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि सबका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है। चलिए एक और करते हैं हम लोग। एक हम इस तरीके से लिख लेते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना। इस तरीके लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसे करके हम लोग लिख लेते हैं। यहां पे देखो, अब यहां पे जो हमारे ये पे है, अगर हम इस फैमिली की बात करें तो हम क्या करेंगे, ए को कांस्टेंट ले लेंगे। ए को क्या कर लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। बी को हम ले लेंगे पैरामीटर। बी को हम क्या ले लेंगे, पैरामीटर। तो हमें अगेन क्या मिल जाएगी, एक फैमिली ऑफ सर्कल्स मिल जाएगा। और वो फैमिली ऑफ सर्कल्स किस तरीके से होंगे कि उनका जो सेंटर होगा वो वाई एक्सिस पर होगा। ठीक है। वाई एक्सिस पे सेंटर्स होगा, मतलब जो हमारा सर्कल होगा, ठीक है, उसका सेंटर वाई एक्सिस पे है और रेडियस जो है सर्कल की वो ए स्क्वायर है। और ए को हमने फिक्स कर रखा है, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि हमने लेट कर दिया ए इज इक्वल टू 1। हमने क्या लेट कर लिया, ए इज इक्वल टू 1, ये हमने फिक्स कर लिया क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, तो हम अकॉर्डिंगली इसको ले सकते हैं। यहां पे क्या देखते हैं कि बी पैरामीटर है, तो हमने सबसे पहले ले लिया बी की वैल्यू 0। तो जब हमने बी को जीरो ले लिया तो हमें एक सर्कल मिल गया जिसका सेंटर है ऑरिजिन पे और रेडियस है 1। ठीक है। फिर हमने बी को ले लिया 1। तो जब बी को हमने 1 ले लिया तो अब हमें सर्कल मिल गया जिसका सेंटर होगा 0,1 पर। 0,1 का मतलब है कि वाई एक्सिस पे यहाँ पे, और रेडियस अभी भी इसकी 1 है, तो हमें कुछ इस तरीके से ये मिलेगा सर्कल। ठीक है। फिर हमने ले लिया बी की वैल्यू 2, तो हमें एक सर्कल यहाँ पे मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है। फिर हमने क्या किया, बी की वैल्यू -1 ले लेते हैं, तो हमें एक सर्कल यहाँ पे मिल जाएगा। फिर हम -2 ले लेते हैं, सर्कल यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये क्या मिल रहा है, हमें फैमिली ऑफ सर्कल्स मिल रही है। और इनकी जो कॉमन प्रॉपर्टी वो ये है कि सेंटर ऑफ दीज सर्कल्स लाइज ऑन द वाई एक्सिस विद अ फिक्स्ड रेडियस, है ना। रेडियस एक फिक्स है, कांस्टेंट है, और हमें ये मिल रहा है। तो ये दो फैमिली ऑफ कर्व की हमने बात की। फैमिली ऑफ कर्व का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ अ कर्व, है ना। कलेक्शन ऑफ अ टाइप ऑफ कर्व विच हैव, है ना, ईच मेंबर ऑफ द फैमिली हैव अ कॉमन प्रॉपर्टी। तो इसके सारे सर्कल्स क्या हैं कि कॉमन प्रॉपर्टी, इसलिए फैमिली ऑफ कर्व बन गए। ठीक। अब हम बात करते हैं अपनी डेफिनेशन एनवलप की। ठीक। तो एनवलप हमारा क्या होगा, एक ऐसा कर्व होगा। एनवलप हमारा क्या होगा, एक कर्व, है ना, विच touches each member of a family of curves. Family of curves क्या मतलब उसका हुआ, एक ऐसा कर्व हमें चाहिए जो
किसी फैमिली ऑफ कर्व के हर मेंबर को टच करे, है ना। हमें कैसा कर्व चाहिए, एक ऐसा कर्व जो किसी गिवन फैमिली ऑफ कर्व के हर मेंबर को टच करे। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने कर्व फैमिली ऑफ कर्व लिया था वो इस तरीके से था, कोसेंट्रिक थे, बट उनकी रेडियस जो थी वो एज अ पैरामीटर थी, तो वो चेंज हो रही थी। ये देखिए यहाँ पे जो हमने लिया था वो इस तरीके से लिया है कि इनका जो सेंटर है वो वाई एक्सिस पे है और रेडियस फिक्स है। अब जरा देखो, क्या हमें इस फर्स्ट वाले एग्जांपल के लिए ऐसा कोई कर्व मिल सकता है जो क्या हो जाए, है ना, जिसके लिए हमें कोई ऐसा कर्व मिल सकता है जो इसके हर मेंबर को टच करे, है ना। टच करने का मतलब हमें क्रॉस नहीं कराना, सिर्फ टच करे। तो इसके लिए हमें कोई भी ऐसा कर्व नहीं मिलेगा जो क्या करे, इसके हर मेंबर को टच करे। अगर इसको टच कर रहा है तो अगर हमें सेकंड को टच कराना है तो उसके लिए इसको क्रॉस करना पड़ेगा, है ना। अगर हम इस तरीके से भी लेते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये किसी न किसी मेंबर को क्रॉस कर देगा। हमें ऐसा कर्व चाहिए जो फैमिली के हर मेंबर को टच करे। इस पे आते हैं, तो इस पे अगर हम ये दो स्ट्रेट लाइन ले लें, है ना, ये दो क्या ले लें, स्ट्रेट लाइन ले लें, तो ये देखो ये स्ट्रेट लाइन किसी भी कर्व को क्रॉस नहीं कर रही है और ये हर मेंबर को टच भी कर रही है। यहाँ पे सर्कल थोड़ा सा, है ना, डिस्टर्ब है। ये 1 रेडियस के हैं तो सबकी रेडियस सेम रहेगी, है ना, सबकी रेडियस क्या होगी, सेम रहेगी। तो ये इस तरीके से हमको मिलेगा, ठीक। तो ये क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पे एनवलप मिल रहा है और यहाँ पे एनवलप नहीं मिल रहा है। एनवलप का मतलब एक ऐसा कर्व हमें यहाँ पे मिल रहा है जो इस फैमिली के हर कर्व को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ये तो हो गई एनवलप की बात। अब हमारा जो एनवलप होगा ये दो तरीके से होगा, एक 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व के लिए, एक 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व के लिए। सो हम लोग एनवलप ऑब्टेन करेंगे दो तरीके के लिए, एक 1 पैरामीटर फैमिली, ठीक, और दूसरा हम लोग करेंगे 2 पैरामीटर फैमिली। 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है। तो जब 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व हमें गिवन होगी तो 1 पैरामीटर फैमिली कर्व की जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, fxy, अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन होगी, कर्व की इक्वेशन होगी। एक्स वाई यहाँ पे वेरिएबल होंगे और अल्फा यहाँ पे पैरामीटर होगा। अल्फा क्या होगा, पैरामीटर होगा, ठीक है। तो हमने पहले ही बोला 1 पैरामीटर फैमिली मतलब इस फैमिली ऑफ कर्व में क्या है, सिर्फ एक ही पैरामीटर है, ठीक। तो जब इसका एनवलप निकालना होगा तो हम 3 मेथड्स यूज करेंगे इसका एनवलप निकालने के लिए। पहला तो हम ये करेंगे कि fxy अल्फा इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, मतलब d अपॉन डी अल्फा fxy अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। fxy अल्फा इक्वल टू 0 एंड d अपॉन डी अल्फा fxy अल्फा इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, वी विल एलिमिनेट अल्फा। हम इन दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, अल्फा को एलिमिनेट करेंगे। अल्फा को एलिमिनेट करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिलेगी दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ आवर एनवलप, ठीक है। इसको एलिमिनेट करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगी वो एनवलप की इक्वेशन होगी। सेकेंड मेथड ये है कि समहाउ, है ना, ये जो हमें fxy अल्फा इज इक्वल टू गिवन है, अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें कुछ इस तरीके से, a लैम्डा स्क्वायर प्लस b लैम्डा प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे जो लैम्डा है, वेयर लैम्डा हमारा क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ पैरामीटर, यानी अल्फा का फंक्शन होना चाहिए, ठीक। तो अगर हम इस इक्वेशन को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ठीक है, एनवलप विल बी गिवन बाई बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 जो होगा, ये जो इक्वेशन आएगी, दिस विल बी विद द इक्वेशन ऑफ एनवलप फॉर दिस गिवन 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व, ठीक। थर्ड मेथड एक हमारे पास और है। इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि हमें दो इक्वेशन गिवन है, एक fxy अल्फा इज इक्वल टू 0 और दूसरी है f अल्फा xy अल्फा इक्वल टू 0 ना। ये दूसरी इक्वेशन हमने कैसे ऑब्टेन की है, हमने गिवन इक्वेशन को अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इसको ऑब्टेन किया है।
इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को, अगर इन दोनों इक्वेशन से हम अल्फा को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करें, अगर हम यहां से x को फाइंड कर लें इन टर्म्स ऑफ अल्फा और y को भी फाउंड कर लें इन टर्म्स ऑफ अल्फा, है ना। तो ये जो पैरामीट्रिक फॉर्म होंगे x एंड y के, ये जिस कर्व को रिप्रेजेंट करेंगे दैट विल बी द एनवेलप ऑफ दिस वन पैरामीटर फैमिली कर्व। ठीक है, तो ये समझ गए ना, तीन मेथड हम लोग यूज करेंगे टू ऑब्टेन द एनवेलप, है ना। पहले मेथड में क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन और उसके डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर को सॉल्व करके अल्फा एलिमिनेट कर देंगे, बची हुई इक्वेशन हमारी एनवेलप हो जाएगी। दूसरे में अगर हमने इस गिवन फैमिली ऑफ वन पैरामीटर फैमिली को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और वहां से क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट यानी डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को जीरो कर दिया, तो हमें एनवेलप की इक्वेशन मिल जाएगी। तीसरा फॉर्म ये है कि अगर हम अल्फा को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं दो इक्वेशन से, तो हम क्या करें, हम x और y के लिए सॉल्व कर लें इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन से। तो जो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा आ जाएगी और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा आ जाएगी, तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी हमारी एनवेलप की, है ना। यहां से हमें क्या मिलेगी, पैरामीट्रिक इक्वेशन मिल जाएगी एनवेलप की। तो ये तो बात हो गई वन पैरामीटर फैमिली की, थ्योरेटिकल पार्ट हो गई। अगर हमारे पास टू पैरामीटर फैमिली है, क्या होगा, टू पैरामीटर फैमिली है, तो टू पैरामीटर फैमिली का मतलब होगा कि अब जो हमें इक्वेशन गिवन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, एफ ऑफ एक्स वाई अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो, है ना। दो पैरामीटर होगा, अल्फा बीटा बी द पैरामीटर ऑफ द फैमिली। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें एक रिलेशन या तो दिया जाएगा या फिर हमें कुछ कंडीशंस गिवन होगी जिसके बेस हम क्या करेंगे, पैरामीटर्स के बीच में एक रिलेशन ऑब्टेन कर लेंगे, जी अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक हमें टू पैरामीटर फैमिली गिवन होगी और एक हम क्या कर लेंगे, अल्फा बीटा में रिलेशन ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, जी अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। अब इस रिलेशन का यूज करके हम क्या करेंगे, या तो अल्फा की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ बीटा, है ना, या फिर बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा। ठीक, मान लीजिए हमने बीटा की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ अल्फा, तो हम क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो अब हमारी जो टू पैरामीटर फैमिली थी वो अब कन्वर्ट हो गई किसमें, वन पैरामीटर फैमिली में। जो टू पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व गिवन था वो कन्वर्ट हो गया वन पैरामीटर फैमिली में। तो जैसे ये वन पैरामीटर फैमिली में कन्वर्ट हो गया, अब हमारे पास थ्री मेथड्स हैं इसका एनवेलप ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं एनवेलप निकालने के लिए। चलिए हम लोग वन बाय वन करके इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, किस तरीके से हम लोग एनवेलप ऑब्टेन करेंगे। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए एम टू पावर p। दूसरा क्वेश्चन है x साइन t माइनस वाई कॉस t इक्वल टू ए टी। एंड थर्ड क्वेश्चन इज x sec स्क्वायर थीटा प्लस वाई कैसे के स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे a है। ठीक, एक क्वेश्चन और हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टू पैरामीटर फैमिली वाला, कि यहाँ पे इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी गिवन है हमें, देन हमें एनवेलप निकालना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, ये फोर क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इस वीडियो में, और ये मतलब बेस्ड है हमारे वन बाय वन सारे मेथड्स पे बेस्ड है, और ये हमारा टू पैरामीटर फैमिली के लिए है। तो चलिए, पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि हमें क्या करना होगा, जो भी गिवन फंक्शन है यहाँ पे हम m जो हमारा वो पैरामीटर है, m इज द पैरामीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे।
पैरामीटर m है तो m को छोड़ के बाकी जो भी यहाँ पे क्वांटिटीज है सब कांस्टेंट है। तो जब y का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू m तो ये आ जाएगा 0। यहां से m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये हो गया x, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा AP एंड m टू पावर p माइनस 1, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, एक तो इक्वेशन जो हमें ऑलरेडी गिवन थी और एक इक्वेशन जो हमने ऑब्टेन की बाय द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से पैरामीटर की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो जो सोल्यूशन आएगा वो हमारा एनवेलप हो जाएगा। तो यहां से हम m की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू ए पी एम टू पावर p माइनस 1, तो ये हो गया माइनस एक्स अपॉन ए पी इक्वल टू एम टू पावर p माइनस 1, तो m इज इक्वल टू हो गया माइनस एक्स अपॉन ए पी एंड होल टू पावर 1 अपॉन p माइनस 1, ठीक है। अब ये m की वैल्यू क्या करें, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स मतलब माइनस एक्स अपॉन ए पी 1 अपॉन p माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a एंड m यानी 1 अपॉन माइनस एक्स अपॉन ए पी एंड होल टू पावर ये हो जाएगा p अपॉन p माइनस 1, ठीक है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई भी कर लेना है ना, तो जो रिजल्टेंट हमारा रिलेशन बन के आएगा दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ आवर एनवेलप, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो भी इक्वेशन गिवन हो उसको विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर डिफरेंशिएट कर लें और दोनों को सॉल्व करके क्या कर लें, एनवेलप की इक्वेशन ऑब्टेन कर लें बाय एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। चलिए ये एक हो गया मेथड। दूसरे मेथड पे आते हैं हम लोग। दूसरे मेथड में क्या है कि यहां पे देखते हैं जरा हम लोग, तो यहां पे क्या है, x sin t माइनस y cos t इज इक्वल टू 80 गिवन है, ठीक है। यहां पे हमारा t इज द पैरामीटर। यहाँ पे ये जो पैरामीटर वाली सीन है ये तुम्हें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा कि हमारा इस इक्वेशन में पैरामीटर क्या है और कांस्टेंट क्या है। तो इस इक्वेशन में हमारा t पैरामीटर, तो हम क्या करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू t इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर लेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा हमें मिल जाएगा x cos t, x sin t का हो गया x cos t माइनस ये हो जाएगा प्लस y sin t और इक्वल टू आ गया a, ठीक है। ये इक्वेशन कैसे ऑब्टेन हुई है, बाय डिफरेंशिएटिंग द गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर दैट इज t। हमने t के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लिया। अब देखिए एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई और दूसरी इक्वेशन है x sin t माइनस y cos t इक्वल टू 80। अब यहां से देखो इन दोनों इक्वेशन से क्या हम t को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो हम इसको t के लिए तो एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को x और y के लिए सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, x y के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें cos t से मल्टीप्लाई करा दो और इसमें sin t से मल्टीप्लाई करा दो और इन दोनों को ऐड कर दो, तो y वाला जो टर्म्स थे वो कैंसिल आउट हो गए। ये हमारा बन गया x cos स्क्वायर t प्लस x sin स्क्वायर t और इधर ये आ गया हमारा a कॉमन कर लिया हमने, तो cos t प्लस t sin t, ठीक है। यहां से x कॉमन हो गया, ये cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर हो गया 1, तो x इक्वल टू आ गया a cos t प्लस t sin t। x इक्वल टू आ गया a cos t प्लस t sin t, मतलब हमने x की वैल्यू ऑब्टेन कर ली इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर t। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इसको y के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो y के लिए सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे sin t से, सेकंड में मल्टीप्लाई कराएंगे cos t से और इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा y इज इक्वल टू आ जाएगा a, हमने फर्स्ट में sin से मल्टीप्लाई कराया है और इसमें तो ये आ जाएगा sin t माइनस t cos t, ठीक है। तो ये y भी हमारा आ गया इन टर्म्स ऑफ t। तो ये जो x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t आ रहा और y इज इक्वल टू a sin t माइनस t cos t आ रहा, दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द एनवेलप। ये क्या हो जाएगा, पैरामीट्रिक इक्वेशन बन जाएगी एनवेलप की। चलिए ये हो गया एक तो तरीका। थर्ड इक्वेशन में अगर हम देखें, थर्ड क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो हमारा पैरामीटर है वो है थीटा। थर्ड इक्वेशन में जो हमारा पैरामीटर है थीटा इज द पैरामीटर। थीटा इज द पैरामीटर, ठीक। अब यहां देखो अगर हम इसको डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं तो इट विल बी 2 sec थीटा, है ना, और फिर आ जाएगा sec थीटा इंटू tan थीटा, 2 cosec थीटा
माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू में। तो यहां से क्या होगा कि ना तो हम इसको एक्स वाई के लिए इवेल्युएट कर पाएंगे और ना ही यहां से हम थीटा एलिमिनेट कर पाएंगे। हम क्या करते हैं, थर्ड वाली टेक्निक यूज करते हैं, हम इसको बना लेते हैं एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस वाई, और ये बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू में क्या गिवन है, ए गिवन है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस वाई, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल टू ए है। एलसीएम लेके इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ 10 टू पावर 4 थीटा बन जाएगा, जो आएगा x के साथ 10 टू पावर 4 थीटा, टेन स्क्वायर थीटा यहाँ भी आएगा, टेन स्क्वायर थीटा यहाँ भी आएगा, और टेन स्क्वायर थीटा इसके साथ भी आएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस ए टेन स्क्वायर थीटा, और सिर्फ इसके साथ 1 आएगा, मतलब y आएगा, तो प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अगर यहाँ पे हम टेन स्क्वायर थीटा को लैम्डा लेट कर लें, है ना, क्या लेट कर लें, टेन स्क्वायर थीटा को लैम्डा लेट कर लें, तो हमारा इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्स लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस ए लैम्डा एंड प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या बन गई, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द फंक्शन ऑफ थीटा। लैम्डा क्या है, फंक्शन ऑफ थीटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो हमने बताया था इसका जो इन्वेलप होगा, इट्स इन्वेलप विल बी गिवन बाय द डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। सो ये क्या हो जाएगी, हमारी एनवेलप की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो तीनों मेथड से हमने एक एक क्वेश्चन कर लिया वन पैरामीटर फैमिली के लिए। अब हम आते हैं टू पैरामीटर फैमिली के लिए कि किस तरीके से हम टू पैरामीटर फैमिली को डील करेंगे। टू पैरामीटर फैमिली के लिए हमने पहले बताया था कि हमारे पास यहाँ पे दो पैरामीटर हैं, ए और बी। ए और बी क्या है, पैरामीटर्स हैं। ठीक है, और हमें क्या है, इन दोनों पैरामीटर्स के बीच में एक रिलेशन भी गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो मैंने पहले बताया था हम क्या करेंगे, दोनों पैरामीटर्स हम क्या करेंगे, एक पैरामीटर के फॉर्म में वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से हम लिख लेते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी माइनस ए स्क्वायर। क्या मिल गया हमें, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी माइनस ए स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, तो हमारी इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सी माइनस ए स्क्वायर, और इक्वल टू हो गया 1। अब जो हमारी टू पैरामीटर फैमिली वाली प्रॉब्लम थी वो कन्वर्ट हो गई वन पैरामीटर फैमिली में। वन पैरामीटर फैमिली में हो गई, तो हमारे पास रूल है, सबसे पहला रूल तो यही है कि हम क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ इस पे इसको a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा a पैरामीटर है, तो a के रिस्पेक्ट में सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू a। तो क्या हो जाएगा, यहां से हम यहां पे आ रहे हैं, ठीक, ये हमारा हो जाएगा माइनस, है ना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2a। ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2a। अब यहां पे बात करते हैं हम लोग, है ना, ये ए स्क्वायर का स्क्वायर होगा, दैट मीन्स ए टू पावर 4 होगा। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं तो प्लस आ जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन सी माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर, और इंटू यहां पे आ जाएगा माइनस 2a, और इक्वल टू 0, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू हो जाएगा 0। अब जरा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, यहां से मिल जाएगा माइनस 2a एक्स स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे a से कैंसिल कर सकते हैं, तो माइनस 2x स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, ये हो गया प्लस, यहां से भी मिल गया 2a वाई स्क्वायर अपॉन c माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये हो गया 2x स्क्वायर अपॉन ए क्यूब इक्वल टू 2a वाई स्क्वायर अपॉन c माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। यहां से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस a को इधर भेज देते हैं हम लोग, तो ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए टू पावर 4 इक्वल टू
ए वाई स्क्वायर अपॉन सी माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे कि हमारा ये वाला फॉर्म बन जाए। यहाँ पे क्या बन जाए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सी माइनस ए स्क्वायर। तो हम लोग इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड होल अपॉन ए स्क्वायर। यहां पे लिख लेते हैं इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, है ना, ए नहीं हमारे पास, सिर्फ ये ट्रांसफर कर दिया तो सिर्फ वाई स्क्वायर है यहाँ पे, वाई स्क्वायर अपॉन सी माइनस ए स्क्वायर एंड होल अपॉन सी माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, कंपोनेंट डिविडेंड यूज कर लेते हैं। वो क्या कहता है कि न्यूमरेटर का सम हो जाएगा और डिनोमिनेटर का सम हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सी माइनस ए स्क्वायर हो गया, और अपॉन में आ गया ए स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये वैल्यू हो गई 1। तो फाइनली ये वैल्यू इक्वल आ गई 1 अपॉन सी के। ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 अपॉन सी के। अब हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं। पहला फ्रैक्शन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए टू पावर 4, है ना। पहला फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए टू पावर 4 इक्वल टू, दूसरा फ्रैक्शन हमारे पास है वाई स्क्वायर अपॉन सी माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर, और थर्ड फ्रैक्शन आ गया 1 अपॉन सी। हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 एक बार इसको इसके इक्वल करेंगे, फिर एक बार इसको इसके इक्वल करेंगे। तो जब इसको इसके इक्वल कर देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए टू पावर 4 इक्वल टू 1 अपॉन सी, तो यहां से हमें मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा ए टू पावर 4 इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा रूट सी प्लस माइनस रूट सी एक्स। ठीक, हम ए स्क्वायर क्यों निकालना है, क्योंकि हमें ए स्क्वायर एलिमिनेट करना है और सी माइनस ए स्क्वायर एलिमिनेट करना है। तो पहले दो को हमने इक्वल किया तो हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस रूट सी एक्स। अब हम क्या करेंगे, दूसरे को एलिमिनेट करेंगे, दूसरे फ्रैक्शन से, किससे, वाई स्क्वायर अपॉन सी माइनस ए स्क्वायर से। तो ये आएगा सी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, तो सी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट सी इंटू वाई। ठीक, तो पहले हमने फ्रैक्शन को इक्वल किया तो हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, दूसरे फ्रैक्शन को, दूसरा और तीसरा फ्रैक्शन इक्वल किया तो हमें सी माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस माइनस रूट सी इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन प्लस माइनस रूट सी इंटू वाई और इक्वल टू 1। यहां से ये इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसका ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हमें मिल गया प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू रूट सी। ये एनवेलप हो गया इस गिवन 2 पैरामीटर फैमिली का। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एनवेलप देखा। एनवेलप एक्चुअली क्या होता है, एनवेलप होता है एक ऐसा कर्व होता है जो किसी गिवन फैमिली ऑफ कर्व के हर मेंबर को टच करे। फिर हमने उसके 3 मेथड्स पढ़े, 1 पैरामीटर फैमिली के लिए डिफरेंशिएट करके, सॉल्व, एलिमिनेट करके, पैरामीटर को एलिमिनेट करके भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके, या फिर एक्स वाई के टर्म्स में सॉल्व करके। फिर 2 पैरामीटर फैमिली में हमने क्या किया, हमें एक रिलेशन दिया था बिटवीन 2 पैरामीटर्स, तो हमने वहां से एक रिलेशन से एक पैरामीटर की वैल्यू निकाल के इक्वेशन में रख दी। तो हमारी 2 पैरामीटर फैमिली को पहले हमने 1 पैरामीटर फैमिली में कन्वर्ट कर लिया, फिर हमने उसके लिए उसको सॉल्व कर लिया। ओके, इस तरीके से एनवेलप से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस थे और कुछ जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। होप ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।